नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। इस तरह से हम लोग जो है कि हिंदी का क्लास जो है कि आज जो है समास विग्रह का क्लास है, जिसमें कि आज हम लोगों को पढ़ना है द्वंद्व समास। इसके पहले 2 टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं, हिंदी वर्णमाला का और जो है कि संधि विच्छेद का। अब ये तीसरे टॉपिक में जो समास विग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है कि अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं, कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं और द्विगु समास पढ़ चुके हैं। अब ये जो है कि द्वंद्व समास के बारे में हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं द्वंद्व समास। इसमें क्या है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जो है कि इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में पहले तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, या और एवं या अथवा लगता हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अगर इसकी पहचान में क्या है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। जैसे नदी और नाले, नदी नाले, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख, गुण और दोष, गुण दोष। तो इस तरह से जो है कि ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, जिसको आप देख लीजिए कि सुख और दुख, पाप और पुण्य एक दूसरे के उल्टा होता है, और इसमें क्या है, इनके बीच में क्या हो, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना है, किसके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे जो है कि बहुब्रीहि समास हम लोगों को देखना है। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ में, इसमें क्या कह रहा है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें जो है कि द्वंद्व समास में क्या था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होता है और इसमें जो है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में क्या है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक तीसरा पद जो है कि बाहर निकल के आता है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ में, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो इसमें तीसरा शब्द जो आ रहा है यानी कि शिव आ रहा है। नीला है कंठ जिसका कंठ नीला है अर्थात शिव को बोला जाता है। यहाँ पे तीसरा पद क्या है, शिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर में क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, श्री गणेश की बात हो रही है। लंबा है उदर जिसका, तो श्री गणेश, यानी कि यहाँ भी एक तीसरा पद प्रधान हो रहा है, यानी तीसरा पद निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन में क्या होता है, 10 है आनन जिसके, आनन मतलब सिर होता है, जिसके 10 सिर हों, अर्थात रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणि, यानी चक्र है पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु की बात हो रही है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि विष्णु की बात यहाँ पे तीसरा शब्द क्या है, विष्णु आ रहा है, तो यहाँ भी जो है कि बहुब्रीहि समास का। पंकज में भी बहुब्रीहि समास है। पंक मतलब होता है पानी और ज माने जन्मा, यानी पानी में जन्मा हुआ क्या होता है, जो कमल होता है, अर्थात इसको कमल के रूप में जानेंगे पंकज। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, तीसरा शब्द आ रहा है कमल, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर क्या होता है, पीत है अंबर जिसका, पीत माने पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से जो है कि बहुब्रीहि समास के ये एग्जाम्पल रहे। अब हम लोग जो है कि समास का जो टॉपिक है, यानी कि पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, सम का मतलब समान होता है, आस मतलब कथन होता है, सम मतलब समान, आस मतलब कथन, सम माने समान नहीं, सम मतलब संक्षेप होता है। सम मतलब क्या होता है, संक्षेप, और आस का मतलब होता है कथन, यानी किसी भी जब वाक्य हो या शब्द हो उसको संक्षेप में कहा जाए तो उसको समास कहते हैं। यानी समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, और संधि इसके पहले पढ़े थे तो उसमें वर्णों का मेल होता है। समास के कितने भेद हम लोग पढ़े हैं, 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा जो है कि कर्मधारय समास पढ़े हैं, चौथा जो है कि द्विगु समास पढ़े हैं, पांचवा द्वंद्व समास पढ़े हैं, और छठवां जो है कि बहुब्रीहि समास पढ़े हैं। तो पहला जो अव्ययी भाव समास पढ़े थे उसमें अव्ययी का मतलब होता है जिसके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला जो था, पहला पद उसमें प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, ये हम लोग पढ़े थे। यानी कि इसकी पहचान में क्या था, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर, यानी कि शुरू में जहाँ पे अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर हो वहाँ तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, अनुरूप है, और जो है कि यथा संभव है, और इस तरह से जो एग्जाम्पल हैं ये अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़े थे कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति तो होती है 8, लेकिन 6 विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया था और उसमें विभक्ति का लोप हो रहा था। तो तत्पुरुष समास में क्या होता था, विभक्ति का लोप हो जाता था। इसके बाद अगर हम लोग द्विगु समास की बात कहें तो उसमें पहला शब्द जो है कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता था, जैसे कि चौराहा, सप्ताह, दोपहर में 4, 2, 7 इस तरह से प्रयोग होता था। तो संख्यावाचक अगर विशेषण का प्रयोग होता था तो वहाँ पे द्विगु समास होता था। इसके बाद द्वंद्व समास पढ़े थे, तो द्वंद्व समास में हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में जो है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और क्या होता, और अथवा या इसके बीच में प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। से दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। इसके बाद कर्मधारय जो पढ़े थे, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में जो है हम लोग पढ़े थे एक शब्द जो है कि विशेषण और विशेष्य, यानी उसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है या उपमान उपमेय का प्रयोग होता है, कर्मधारय समास कहा जाता था। जैसे उसकी पहचान क्या थी, उसके पहचान में ये था जो के समान उसकी पहचान थी, यानी कि लाल है जो मणि लाल मणि, नील है जो मणि नील मणि, देह रूपी लता देह लता, और इस तरह से जो है कि उसके एग्जाम्पल थे, जो उदाहरण थे हम लोग देखे थे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद जो है कि निकल के आता है, जैसे कि नीलकंठ है, पीताम्बर है, लंबोदर है, पंकज है, और इस तरह से जो है कि इसके कुछ उदाहरण रहें। तो हम लोग जो है कि
समास, एक समास और जो है कि हम लोग पढ़े थे अलुक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसको रखा जाता है जो कि अलग है। तो वो क्या होता है, अलुक तत्पुरुष बोला जाता है उसको। तो अलुक में केवल युधिष्ठिर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, तो उसमें जो है कि युधिष्ठिर में जो होता है अलुक तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद एक पढ़े थे कि नंज समास में क्या होता है, इसका जो इसमें जो है कि शुरू में नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, निषेधवाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अधर्म में क्या हो जाएगा, न धर्म, अधर्म का न धर्म हो जाएगा, अनहोनी का न होनी होगा, अनचाहा का न चाहा होगा। इस तरह से अ का अगर प्रयोग होता है या निषेधात्मक का प्रयोग होता है तो वहाँ पे नंज समास होता है। तो इस तरह से ये हम लोग समास का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। हो गया तो अब बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।